बड़े बड़े मुल्क युद्ध में उलझे हुए हैं और युद्ध यकीनन कहीं पर जाकर खत्म नहीं होता है। अगर उसको रोकने की कोशिश नहीं की जाए तो वो अपने साथ तबाही लेकर आता है, बर्बादी लेकर आता है, मानवता के लिए खतरा है। ऐसे में युद्ध की बात करते हुए पंडित राजकुमार शास्त्री जी, रूस यूक्रेन का युद्ध, इजरायल हमास का देखें, भारत पाकिस्तान के बीच हाल में जो हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा उसको मात देते हुए पाकिस्तान को, कई मोर्चों पर दुनिया अलग अलग जगहों पर युद्ध में उलझी हुई है। 2026 युद्ध के लिहाज से क्या संकेत कर रहा है? देखिए चित्रा जी, युद्ध पर एक बहुत बड़ा ज्योतिष गणित है और प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणः। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है और इसकी भविष्यवाणियां लगभग सत्य होती हैं, लेकिन मंगल और शुक्र की युति यह विपरीत योग का निर्माण करती है। इस स्थिति में युद्ध बंद होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद आगे राहु और मंगल का योग जो बन रहा है, बृहद संहिता के अनुसार राहु अंगारकश्चैव एक राशौ गता यदि महाभयम च कलहम रोग शोक प्रजायते। किसी बहुत बड़े रोग का योग उत्पन्न कर सकता है। बहुत बड़े तृतीय विश्व युद्ध की तरफ, अगर तृतीय विश्व युद्ध नहीं तो उसके जैसा ही योग निर्माण हो सकता है। और शोक प्रजायते, इस प्रकार से परस्पर द्वंद्व की स्थिति बनी रहेगी। भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार होगा, वहीं पड़ोसी देशों के साथ में पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ के साथ में कोई ना कोई पड़ोसी देश भारत के साथ में छेड़खानी करके अशांति उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। भारत की साख बढ़ेगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। यकीनन युद्ध को लेकर तमाम देश अलग अलग मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन युद्ध समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो युद्ध की समाप्ति ही सभी के हित में है। इसको लेकर दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अगर आपस में सामंजस्य के हिसाब से फैसले लेंगे तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हुए आपदा पर आते हुए वान्या आर्या जी, सीधे आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि 2025 में हमने अलग अलग जगहों पर तमाम आपदाएं देखी, लोगों को मरते, करोड़ों रुपए स्वाहा होते हुए देखा। 2026 आपदा के लिहाज से कैसा साल रहने वाला है? देखिए चित्रा जी, अगर हम 2026 की बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं कंपैरेटिवली 2025 से तो कम होंगी, लेकिन इसका अंत कहीं से भी आता नहीं दिखता। एबीपी न्यूज़ के माध्यम से ही हमने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये ग्लोबल वार्मिंग का नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का साल है। तो ये वाला जो अपकमिंग ईयर है, ये भी ग्लोबल बॉइलिंग का ही साल है। सूर्य जो है वो भी अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, तो आप इस साल भी अग्नि घटनाएं देखेंगे। 17 फरवरी जब टोटल सोलर एक्लिप्स होगा, हालांकि ये इंडिया में विजिबल नहीं है, बट अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड वाइड आप इसको बहुत ज़्यादा, आप इसके इम्पैक्ट देश में देखेंगे। आप वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, एक्सट्रीम वेरिएशन इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बॉइलिंग। तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, या फिर टेम्परेचर में जो है एक्सट्रीमिटीज़ की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। बाढ़ जो है, फ्लड्स बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे। कहीं टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं। जब भारत की जो है मंगल की महादशा चलेगी, उसमें राहु की अंतर्दशा रफली 17 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक का समय जो है बहुत ज्यादा कठिन है। पूजा भाटिया जी, बिना देर किए अब आ जाते हैं अर्थव्यवस्था पर। हिंदुस्तान तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तीसरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ख्वाब दिखाए हैं हम सबको। लाल किले की प्राचीर पर जब उन्होंने तिरंगा फहराया था, अर्थव्यवस्था के लिहाज से कैसा रहने वाला है 2026? देखिए, अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर मैं भारत की कुंडली देखती हूँ तो वृषभ लगन की कुंडली है और शनि जो है 9th एंड 10th लॉर्ड होके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि लाभ भाव है। वहीं गुरु का गोचर बहुत शुभ है। साल की शुरुआत में लगन से दूसरे भाव में, फिर तीसरे भाव में और चौथे भाव में। तो ओवरऑल भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबल लेवल पे बहुत पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे गुरु का गोचर पॉजिटिव है। आप देखिएगा बहुत मेजर फॉरेन कंपनीज जो हैं इंडिया में इन्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है। एशिया में बहुत मेजर सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट बनेगा, जिसमें भारत से ही शुरुआत होगी। और आप ये देखना कि एआई की वजह से आप देखिएगा बहुत मेजर यहाँ पे हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। बहुत मेजर लेऑफ्स भी हो सकते हैं एआई की वजह से, और एआई के कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जो ह्यूमन पे बहुत मेजर इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो उस टाइम पे करेंसी में आप फ्लक्चुएशंस देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है करेंसी को लेके कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। हो सकता है नोटबंदी की भी यहाँ पे बात चले। अगर हम सेक्टर्स की
पर्टिकुलरली बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बूम करेगा, फार्मा सेक्टर बहुत बूम करेगा। और इसके साथ स्टॉक मार्केट की यदि मैं बात करती हूँ तो स्टॉक मार्केट में जिस तरह से गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हैं और जब जब गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तब स्टॉक मार्केट में आप मेजर फ्लक्चुएशंस देखेंगे। प्लस माइनस 1 मंथ कर लेती हूँ, जून और अक्टूबर में, तब आप स्टॉक मार्केट में मेजर फ्लक्चुएशंस देखेंगे। हमारी डिफेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है और भारत जो है हर तरह की चीज़ के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तो नोटबंदी अब नहीं हो, बाकी तो सारी चीजें, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत रहे, जो भी फैसला प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ले। डॉक्टर तोशिका रिजोरा जी, आपके पास आते हुए, सोना चांदी महिलाओं का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन आजकल इसके बारे में बातचीत करते हुए पहले अपनी जेब टटोल लेनी पड़ती है कि हम खरीदने के लिए जाएं या नहीं जाएं। इतनी महंगाई, सोना और चांदी दोनों के रेट में जिस तरह का हाइप हमने देखा है, तो 2026 में जरा बताइए, खरीदने लायक स्थिति बनेगी या फिर और महंगाई छूता देखिए, जाएगा? जिनको खरीदना है उनके लिए तो बिल्कुल स्थितियां बनेगी। 2026 में जो है सोना और ज़्यादा बूम होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि रेट्स जो है ना केवल फिजिकली, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिहाज से जो है काफ़ी ज़्यादा बूम आएगा। लोग जो है गोल्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 में। और सिल्वर भी आप देखेंगे कि सिल्वर भी एकदम से डाउन आएगा, उसके बाद एकदम से दोबारा से बूम करता हुआ नजर आएगा। 2026 का सेकेंड हाफ जो है वो क्लियरली ये दर्शाता है कि सोना और चांदी काफ़ी ज़्यादा बूम करेगा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि जिनके पास भी सोना है या वो सोच रहे हैं कि हम 2026 में जो है उसको हेर फेर कर ले, तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि 2027 का एंड और 28 का जो बिगिनिंग होगा वो सोना पीक पे जाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप स्थितियाँ देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगी गोल्ड से रिलेटेड। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में, जैसे कि मैंने अभी बोला, लोग इन्वेस्ट करते हुए, बॉन्ड्स खरीदते हुए, शेयर्स खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे काफ़ी लाभ होगा। ये आपको 7 से 8 महीने में ही देखेगा कि एकदम चीज़ें पलटती हुई, पॉजिटिवली आपको बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आएंगी। ट्रेडिंग जो है काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है 2026 में। भारत के लिहाज से अगर हम ओवरऑल देखें तो ये साल तो आप लगा लीजिए कि महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई जितनी भी बढ़े, लोगों की जेब में पैसे उतनी ही तेजी से आए, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। और 2026 हम सब के लिए खूब सारा सोना चांदी लेकर आए, खूब सारी तरक्की लेकर आए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान, लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य, भारत के लिए तेज गति की तरक्की, ताकि हम दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में जाकर शामिल हो पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।